हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के सेकंड नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था हमारा एलिमेंट्स। क्या था? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहां तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो एलिमेंट्स के पढ़ने के बाद एलिमेंट्स को हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में टोटली इस वीडियो में डिस्कस किया था, देखा था। तो एलिमेंट्स को फर्दर जो है हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स 3 भागों में हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। 3 भागों में एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसे बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग मेटल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो आज हमारा होगा, इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक होगा वह होगा मेटल्स। मेटल्स मेटल्स वैसे एलिमेंट्स को कहेंगे जिनके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी हो, मेलिएबल प्रॉपर्टी हो और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है उसे हम लोग थोड़ा एक स्टेप बाद देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। मेटल्स के प्रॉपर्टी को जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मेलिएबल क्या होता है और डक्टाइल क्या प्रॉपर्टी होता है। अभी इतना जानते हैं कि मेटल वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे हम लोग जिसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी हो, मेलिएबल प्रॉपर्टी हो और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वह एलिमेंट्स मेटल्स कहलाएंगे। तो मेटल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे the elements which is ductile, malleable and conduct electricity are called metals। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स के 3 काइंड्स होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेटल्स जो है ऐसा एलिमेंट है जिसके पास डक्टाइल प्रॉपर्टी हो, मेलिएबल प्रॉपर्टी हो और वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वह मेटल्स कहलाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल: गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, etc। यह जो है मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यह मेटल्स कहलाते हैं। और हम लोग मेटल्स के बारे में जानकारी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, वह सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होंगे। किस में होंगे? सॉलिड स्टेट में। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अभी तुरंत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वह सारे के सारे सॉलिड स्टेट में हमें मिलेंगे। गोल्ड सॉलिड स्टेट में होता है,
सिल्वर सॉलिड स्टेट में होता है, कॉपर सॉलिड स्टेट में, एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट, आयरन सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन एक मेटल जो है वह लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, वह है मरकरी। मरकरी है आपका, मरकरी जो है वह लिक्विड स्टेट में आपका पाया जाता है। तो यह था मेटल्स। और मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। मेटल्स में इतना ही पढ़ना था कि वैसे एलिमेंट्स जो डक्टाइल हो, डक्टाइल कहने का मतलब होता है कि तार के रूप में जिसे खींचा जा सके बिना तोड़े हुए, तार जिसका बन सके और डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाता है। मेलिएबल उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग जिसके कारणवश कोई भी सब्सटेंस सीट में तब्दील हो जाए, पतला सा फॉयल में, सीट में पीटने पर, वह मेलिएबल कहलाता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वह मेटल्स कहलाएंगे। मेटल्स के एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि ये सारे कुछ एग्जांपल होते हैं मेटल्स के। और मेटल्स जितने भी मेटल्स हैं वह सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होंगे, लेकिन एक मेटल जो है वह लिक्विड स्टेट में हमारे पास होता है, वह है मरकरी। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कि मेटल्स के पास क्या क्या गुण होता है। मेटल्स तो हम लोगों ने देखा, उसके बाद प्रॉपर्टी अब इसका देखेंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसे इरेज करते हैं। देखिए 4th नंबर टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वह हमारे पास होगा, पहला प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल। देखिए मेटल्स आर मेलिएबल, पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो मेलिएबल कहने का अर्थ होता है, मेलिएबल ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी सब्सटेंस पे आप पीटिए, हैमर के सहायता से उसे हिट करेंगे, हथौड़ी से उस पर पीटेंगे, तो वह बिना टूटे हुए, वह सब्सटेंस बिना टूटे हुए पतला सीट के फॉर्म में बदल जाए, जिसे हम लोग फॉयल कहेंगे, पत्तर जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल। तो मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स जो है वह मेलिएबल होते हैं। दैट मीन्स मेटल्स को जब आप पीटिएगा किसी हैमर की सहायता से, तो वह पतला से पतला सीट में बदल जाएगा बिना टूटे हुए। यही कहलाता है मेलिएबल प्रॉपर्टी, और मेटल्स के पास यह प्रॉपर्टी होता है। तो मेटल्स जो है जितने वह मेलिएबल होते हैं, तो जिसमें से सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड ये दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। ये जो हैं बेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। मेलिएबल मेटल्स, सिल्वर और गोल्ड जो है बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। दैट मीन्स बेस्ट कहने का अर्थ यह हुआ कि आप जितना हद तक उसे पीटते जाइएगा वह पतला से पतला सीट के फॉर्म में बदलता चला जाएगा बिना टूटे हुए। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड तो बेस्ट होते हैं। उसके बाद इसमें कॉपर भी आ जाता है, इसके एग्जाम्पल कॉपर, और एल्युमिनियम भी आ जाता है, एल्युमिनियम भी आ जाता है ईटी से। तो ये सारे जो हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं जिनके पास मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है। ये सब मेलिएबल्स हैं। सिल्वर जो है ये मेलिएबल होने के कारण ही इसे पतला सीट में बदल दिया जाता है, और इसका प्रयोग सिल्वर को पतला सीट में बदलने के बाद जो पतला सीट हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉयल। तो सिल्वर को पीटेंगे तो सिल्वर फॉयल बनेगा, गोल्ड को हम लोग पीटेंगे हैमर के सहायता से तो गोल्ड फॉयल बनेगा, गोल्ड फॉयल। तो सिल्वर फॉयल का प्रयोग जो है, सिल्वर फॉयल का, या आप लोग जाते होंगे मिठाई के दुकान पे तो देखते होंगे कि मिठाई के ऊपर व्हाइट कलर का, सिल्वर कलर का कुछ दिखता है,
तो मिठाई के ऊपर सिल्वर फॉयल का प्रयोग किया जाता है मिठाई को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। सिल्वर फॉयल का क्यों सिल्वर फॉयल में बदल गया? मेलिएबल प्रॉपर्टी है इसी के कारण। उसके बाद एल्युमिनियम देखते हैं हम लोग। तो एल्युमिनियम का प्रयोग, एल्युमिनियम को पीट करके पतला सा शीट में बदल दिया जाता है और इसे बोलते हैं हम लोग एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बिस्किट्स हो गए, उसके बाद जितने भी ब्रेकफास्ट लंच हम लोग पैक करते हैं पैकेट में, उसमें दवाई का पैकेट होता है, मेडिसिन का, तो उस पैकेट को बनाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग करते हैं, आप लोग देखे होंगे। और मेलिएबल प्रॉपर्टी के कारण ही, मेलिएबल है मेटल्स, इसी के कारण सिल्वर फॉयल बनता है, इसी के कारण एल्युमिनियम फॉयल बनता है, और इसी के कारण जो है एल्युमिनियम का हम लोग बर्तन भी बना लेते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने वाला बर्तन एल्युमिनियम का बना होता है, कॉपर का भी बर्तन बना होता है। तो मेलिएबल मेटल्स मेलिएबल होते हैं, इसी के कारण उन्हें पतले से शीट में बदला जा सकता है, पीट करके हथौड़ी की सहायता से या प्रेशराइज करके उसे पतले से पतला शीट में बदला जा सकता है। और उस शीट का प्रयोग हम लोग विभिन्न रूप में करते हैं, जैसे सिल्वर फॉयल का प्रयोग हम लोग करते हैं मिठाई को सजाने के लिए, एल्युमिनियम फॉयल का प्रयोग करते हैं हम लोग बर्तन बनाने के लिए, उसके बाद पैकेट्स, ब्रेकफास्ट वगैरह को पैक करने के लिए, पैकेट्स बनाने के लिए, मेडिसिन का पैकेट बनाने के लिए, उसके बाद बर्तन बनाने के लिए, कॉपर का प्रयोग भी बर्तन बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो यह क्यों करते हैं? जब मेटल्स मेलिएबल है तभी। मेटल्स मेलिएबल नहीं होता, दैट मीन्स पीटने पर वह शीट में नहीं बदलता, तो हम लोग उसका प्रयोग इन सब जगहों पर नहीं कर सकते थे। तो मेटल्स जो है वह मेलिएबल होता है, जिसमें सिल्वर और गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, और ये सब भी गुड मेलिएबल है, अच्छा मेलिएबल है। तो पहला प्रॉपर्टी था मेटल्स आर मेलिएबल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी मेटल्स का, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल कहने का मतलब कि मेटल्स को वायर के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है बिना टूटे हुए। किसी मेटल्स को लीजिए आप, उसे खींचिएगा तो वह तार के रूप में बदल जाता है बिना टूटे हुए। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल, और मेटल्स के पास यह प्रॉपर्टी होता है कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। दैट मीन्स मेटल्स को वायर के रूप में खींचा जा सकता है। मेलिएबल क्या था कि मेटल्स के पास मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है, उसे हथौड़ी से आप पीटिएगा तो वह शीट के फॉर्म में बदल जाएगा। और डक्टाइल क्या होता है? जब आप खींचिएगा मेटल्स को तो यह तार के रूप में बदल जाएगा बिना टूटे हुए। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जिसमें से सिल्वर और गोल्ड जो है बेस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करता है। बेस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी सिल्वर और गोल्ड में होता है। आप 100 मिलीग्राम आप सिल्वर को लीजिए, 100 ग्राम नहीं, 100 मिलीग्राम, ग्राम से बहुत ही छोटा है। 100 मिलीग्राम सिल्वर लीजिए और क्या कीजिए कि इसे स्ट्रेच कीजिए, तो स्ट्रेच करने पर यह बिना टूटे हुए 200 मीटर तक इसका तार बनाया जा सकता है, पतले से तार के रूप में खींचा जा सकता है सिल्वर को। तो इसे आप समझ गए कि सिल्वर और गोल्ड जो है वह बेस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करता है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड का तार बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है, चोरी हो जाएगा फटाक से। तो एल्युमिनियम और कॉपर, ये दो मेटल्स जो हैं यह भी डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अच्छा डक्टाइल प्रॉपर्टी इनमें भी होता है। तो तार बनाने के लिए इसी का प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में अलग अलग प्रकार का होता है डक्टाइल प्रॉपर्टी, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। सबसे ज्यादा सिल्वर और गोल्ड में होता है, उसके बाद एल्युमिनियम कॉपर में होता है, और ऐसे करते करते सभी जितने भी मेटल्स हैं वह सभी में डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। तो यह दूसरा प्रॉपर्टी था कि मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, मेटल्स आर
गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहने का मतलब कि मेटल्स जितने भी होंगे वह सारे के सारे हीट को कंडक्ट करेंगे, अपने थ्रू हीट को फ्लो होने देंगे, वह हीट को कंडक्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, मेटल्स जितने हैं सब सारे के सारे मेटल्स एग्जाम्पल आ जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, जितने हैं वह सारे के सारे, जिसमें से सिल्वर जो है वह बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स हैं उन सारे में से सिल्वर जो है वह बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम आ जाएंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, बहुत सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे जो हैं वह हीट को कंडक्ट करते हैं। जितने मेटल्स हैं वह सब हीट को कंडक्ट करेंगे, जिसमें से सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का, हीट को सबसे ज्यादा तेजी से यह कैरी करेगा अपने अंदर से। कॉपर, एल्युमिनियम भी हीट को कंडक्ट करेगा। उसके बाद सबसे जो पुअर कंडक्टर है हीट का मेटल्स में है वह है आपका लेड। लेड जो है वह सबसे पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे कम जो हीट को कंडक्ट करेगा मेटल्स में वह लेड है। लेड जो है सबसे कम कंडक्ट करता है हीट को। और मरकरी जो है यह भी हीट को बहुत कम ही कंडक्ट करता है, लेकिन लेड से ज्यादा करता है। तो सबसे कम जो कंडक्ट करेगा हीट को वह लेड है, सबसे ज्यादा जो हीट को कंडक्ट करेगा वह सिल्वर है। तो यह तीसरा प्रॉपर्टी था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को अपने अंदर से फ्लो होने देता है मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा प्रॉपर्टी अब हम लोग देखेंगे, यह सी नंबर था, सी नंबर, दैट मीन्स तीसरा। चलिए देखिए डी नंबर, चौथा प्रॉपर्टी, metals are good conductor of electricity। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब कि जितने भी मेटल्स होंगे हमारे पास वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अपने थ्रू करंट को पास होने देंगे। जिसमें से सिल्वर जो है वह बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वह बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन सिल्वर का तो तार नहीं बना सकते हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, तार बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो कॉपर और एल्युमिनियम का, कॉपर और एल्युमिनियम का ही करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मेटल्स जितने हैं वह सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, करंट को पास होने देते हैं अपने थ्रू। जिसमें से सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, सबसे इजीली जो है करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। लेकिन इसका तार बनाने में तो हम लोग प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि यह महंगा है, तो कॉपर एल्युमिनियम का ही हम लोग तार बनाते हैं, यह भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो चौथा प्रॉपर्टी यह था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए ई नंबर प्रॉपर्टी पांचवा, मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस इसको बोलते हैं शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। पॉलिश्ड, मेटल्स आर लस्चरस दैट मीन्स शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्चरस कहने का मतलब क्या होगा कि मेटल्स जितने होंगे वह चमकदार होंगे, उनका सरफेस जो होगा वह चमकीला सरफेस होगा मेटल्स के।
तो चमकीला होता है, शाइनी हम लोगों ने लिखा। और मेटल्स को पॉलिश किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है उसे घिस करके, और पॉलिश करने के बाद उसमें चमक भी बढ़ेगा। तो जितने भी मेटल्स हैं वह सारे के सारे लस्चरस होंगे, उन सभी में शाइनी सरफेस पाया जाएगा, वह चमकदार होंगे मेटल्स, और उसे पॉलिश किया जा सकता है। तो चमकदार होने के कारण ही हम लोग गोल्ड और गोल्ड सिल्वर का प्रयोग हम लोग आभूषण गहने बनाने में करते हैं, और डेकोरेशन पर्पस में भी करते हैं। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिसका हम लोग डेकोरेशन में भी प्रयोग करते हैं। शादी वगैरह में मेटल्स का डेकोरेटिव सामान भी आता है, उससे हम लोग शादी विवाह के अवसर पर मंडप पंडाल को सजाने का भी काम करते हैं। तो डेकोरेशन पर्पस में भी इसी प्रॉपर्टी के कारण, लस्चरस प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग मेटल्स का प्रयोग डेकोरेशन में भी करते हैं, और गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग लस्चरस प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग इसका प्रयोग गहना बनाने में, आभूषण बनाने में करते हैं। तो यह प्रॉपर्टी था, पांचवा प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर लस्चरस, मेटल्स जो है चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग छठा प्रॉपर्टी देखेंगे, एफ प्रॉपर्टी। देखिए छठा प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर हार्ड कहने का मतलब कि जितने भी मेटल्स होंगे वह सब हार्ड होंगे, कड़ा होंगे। आप एग्जांपल ले लीजिए, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जितने भी होंगे वह सारे हार्ड होंगे, उससे चाकू या किसी अन्य सहायता से काट नहीं सकते हम लोग। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होंगे। आप लिख लीजिए इसका एग्जांपल एक दो, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, etc। जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होंगे सिवाय दो मेटल्स के, सोडियम और पोटेशियम। दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं तो जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इसे इतना सॉफ्ट होते हैं ये कि इन्हें चाकू के सहायता से भी काट लिया जा सकता है। चाकू से जैसे ही काटिएगा यह आराम से कट जाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वह सब हार्ड होंगे। यह प्रॉपर्टी था छठा प्रॉपर्टी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग सातवां प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए सातवां प्रॉपर्टी, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव टेंसाइल प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल्स होंगे वह स्ट्रॉन्ग होंगे और उनके पास टेंसाइल प्रॉपर्टी होगा। टेंसाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो टेंसाइल प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है कि मान लिए यह कोई मेटल है, इस पे लोड रखें तो यह बिना टूटे हुए उस लोड को सहे रहे, उस लोड को अपने ऊपर रखे रहे इजीली। तो यही प्रॉपर्टी होता है टेंसाइल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स जो है वह सारे मेटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे और उनके पास टेंसाइल प्रॉपर्टी होगा, उस पर लोड आप रख सकते हैं, वह बिना टूटे हुए लोड को कैरी कर सकता है, अपने ऊपर रख सकता है लोड को। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे टेंसाइल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स जितने हैं वो हार्ड होंगे और टेंसाइल प्रॉपर्टी होगा। आप आयरन का केस ले लीजिए एग्जांपल में, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, etc। जितने भी मेटल्स होंगे वह सब जो है स्ट्रॉन्ग होंगे और उनके पास टेंसाइल प्रॉपर्टी होगा। लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके पास यह गुण नहीं होता है, वह एक्सेप्शन में है। तो वह है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग वाला भी गुण नहीं है और ना ही टेंसाइल प्रॉपर्टी है। यह बहुत ही मुलायम होते हैं, यह हार्ड भी नहीं होते हैं और स्ट्रॉन्ग तो होते ही नहीं है।
यह आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो दो एक्सेप्शन होते हैं इसमें, सोडियम और पोटेशियम। इनके पास स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी नहीं होता है और टेंसाइल प्रॉपर्टी भी नहीं होता है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वह सारे के सारे स्ट्रॉन्ग भी होंगे और उनके पास टेंसाइल प्रॉपर्टी भी होगा। यह था हमारा 7वां प्रॉपर्टी। अब हम लोग 8वां प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए 8वां प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कहने का मतलब कि जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास वह सारे जो हैं सॉलिड स्टेट में होंगे, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होंगे। जितने भी मेटल्स हैं वह सारे के सारे सॉलिड स्टेट में हमारे पास होंगे, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जितने भी मेटल्स हैं वह सब के सब सॉलिड स्टेट में होगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक इसमें भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वह अपवाद है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं वह सब रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो यह था हमारा 8वां प्रॉपर्टी मेटल्स का। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जो 9th नंबर हमारा प्रॉपर्टी है मेटल्स का, वह है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि जितने भी मेटल्स हैं उन सभी के पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जैसे आयरन का केस लेते हैं हम लोग, आयरन, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह है 1535 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, 1535 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई टेम्परेचर। आप कॉपर का ले लीजिए, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, यह भी हाई है। तो जितने भी मेटल्स होंगे उन सभी का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट वह बहुत ही हाई होगा। लेकिन इसमें भी 2-3 एक्सेप्शंस हैं। सोडियम, वही एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, लो है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, सोडियम और पोटेशियम। और एक ऐसा भी मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम है, बहुत ही कम है, गैलियम। गैलियम, यह पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसे अपने हथेली पर रखने के साथ ही वह पिघल जाता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से ही यह पिघल जाता है। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसे आप अपने हथेली पे रखिएगा, अपने मुट्ठी में दबाइएगा तो यह पिघल जाएगा। सोच सकते हैं कि कितना कम टेम्परेचर है इसका, कितना कम टेम्परेचर पे यह मेल्ट कर जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसे आप हथेली पे रखिएगा तो यह पिघल जाएगा। तो यह था हमारा 9th नंबर प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग 10th नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए 10th नंबर प्रॉपर्टी मेटल्स का, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी कहने का मतलब कि मेटल्स के पास जो है वह डेंसिटी हाई होगा। वह इतना ही बड़ा आप मेटल लीजिएगा तो उसका जो वेट होगा, वजन होगा, वह ज्यादा भारी होगा। इतना बड़ा आप लकड़ी ले लीजिए,
और इतना बड़ा लोहा ले लीजिए, दोनों का आप वजन कीजिएगा तो लोहा भारी होता है, जबकि साइज दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि उसके पास डेंसिटी आयरन के पास ज्यादा था। तो जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास, उन सभी के पास डेंसिटी हाई होता है, हाई डेंसिटी होता है, उन सभी के पास हाई डेंसिटी होगा। जैसे आयरन का एग्जांपल ले लीजिए आप, आयरन, इसका जो डेंसिटी है वह 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो है वह 7.8 ग्राम आयरन हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। लेकिन और बाकी सब भी जितने मेटल्स हैं उनका भी हाई होता है, लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, और वही एक्सेप्शंस हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका डेंसिटी लाइट होता है, हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है। सोडियम पोटेशियम इसमें भी एक्सेप्शन है। यह 10th नंबर हमारा प्रॉपर्टी था, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग 11th नंबर प्रॉपर्टी अब देखेंगे। देखिए 11th नंबर प्रॉपर्टी, के नंबर प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, कहने का मतलब सोनोरस क्या होता है? तो जब भी मेटल्स पे आप किसी मेटल्स के सहायता से पीटिएगा, उस पे किसी लोहे के या किसी भी मेटल्स के सहायता से आप पीटिएगा उस पे हथौड़ी के सहायता से भी, तो उससे आवाज प्रोड्यूस होगा, आवाज निकलेगा। तो जितने भी मेटल्स हैं उस पे आप हैमर कीजिएगा, उसे ठोकिएगा तो उससे रिंगिंग साउंड निकलेगा, मतलब कुछ आवाज निकलेगा। यह सारे मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ही, सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोगों के स्कूल में जो बेल लगा हुआ होता है, घंटी, वह आयरन का बना होता है, मेटल्स का बना होता है। मेटल्स के बने हुए के कारण ही जो बेल है हमारे स्कूल का, वह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बेल बनाने के लिए, घंटी बनाने के लिए मेटल्स का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसके पास सोनोरस प्रॉपर्टी होता है। इसे जब भी पीटा जाएगा तो उससे रिंगिंग साउंड निकलेगा, आवाज प्रोड्यूस होगा। तो यह था हमारा 11th नंबर प्रॉपर्टी। अब हम लोग 12th नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 11th नंबर प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स हैव यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर। जितने भी मेटल्स हैं उन सभी के पास या तो सिल्वर कलर होगा उनका कलर, या फिर ग्रे होगा, जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास। लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। कॉपर, कॉपर का जो कलर होता है वो होता है रेडियस या रेड ब्राउन, रेडियस ब्राउन या रेड ब्राउन कह सकते हैं आप लोग। और गोल्ड का ले लीजिए आप, गोल्ड थोड़े ही सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, गोल्ड जो है येलो कलर का होता है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं इस प्रॉपर्टी के। बाकी जितने भी मेटल्स होंगे वह सब सिल्वर या ग्रे कलर के होंगे, लेकिन कॉपर जो है वह रेडियस ब्राउन होगा और गोल्ड जो है वह येलो कलर का होगा। बाकी सब जो है वह सिल्वर या ग्रे कलर के होंगे। हम लोगों ने मेटल्स के बारे में देखा और उसके बाद मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। हम लोगों ने 12 प्रॉपर्टीज मेटल्स के देखे और इसी 12 प्रॉपर्टी के कारण ही मेटल्स का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। बस बनाने में, ट्रक बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, जितने भी हैं, पंखा बनाने में, टीवी, सीडी, फ्रिज, सभी जगह मेटल्स का प्रयोग करते हैं। वायर बनाने में, खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में, खाना खाने वाले बर्तन बनाने में, बहुत जगह पे इसका वाइडली प्रयोग किया जाता है। मेटल्स का हर जगह पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। साइकिल, बाइक, जितने भी चीज है सारे में मेटल्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोगों ने देखा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। पहले मेटल्स देखा, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखा 4th नंबर टॉपिक तक।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, और जितना से ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के इससे प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।